डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया, अर्थात सर्वश्रेष्ठ ही जीवित रहेगा। यह तो जंगल कानून हुआ, जहां मजबूत कमजोर प्राणी को मार डालता है। लेकिन भारतीय सभ्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ सभी के प्रति भ्रातृत्व भाव रखकर सबकी रक्षा करने की परंपरा है और हर श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षा बंधन मनाकर हम इसी संकल्प को और मजबूत करते हैं। रक्षा बंधन से जुड़ी अनेकों पौराणिक कथाएं भी सभ्य समाज और संरक्षण की ओर संकेत करती हैं। राजा बलि के वचन से जब विष्णु द्वारपाल बनते हैं, तब लक्ष्मी जी रक्षा सूत्र बांधकर विष्णु जी को पुनः प्राप्त करती हैं। राजा बलि लक्ष्मी जी को बहन मानकर विष्णु जी को द्वारपाल के दायित्व से मुक्त करते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण के चोट लगने पर द्रौपदी उनके हाथों पर अपनी साड़ी बांध देती हैं। इसी रक्षा सूत्र से बंधे वचन की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया और धर्म व सभ्यता पुनः स्थापित की। महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भी अपनी सेना को रक्षा सूत्र बांधा था। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बंग भंग विरोधी आंदोलन बेहद महत्वपूर्ण रहा। 16 अक्टूबर को बंगाल के सभी लोगों ने सुबह जल्दी ही सड़कों पर आकर प्रभात फेरी निकाली और नदी तटों पर स्नान कर सबने एक दूसरे को पीले सूत की राखी बांधी और जब तक काला आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक चैन से नहीं बैठने का संकल्प लिया। इस प्रकार राखी के धागों से उत्पन्न एकता ने इस आंदोलन को सफल बनाया। संघर्ष के कालखंड में स्वतंत्र जागरण एवं स्वातंत्र्य हासिल करने के लिए रक्षा बंधन ने धार्मिक और राष्ट्रीय भूमिका निभाई। समय के साथ रक्षा बंधन एक उत्सव मात्र बनकर रह गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूलभूत दायित्व जैसे व्यक्ति निर्माण, स्वतंत्र जागरण, समरस समाज निर्माण, समाज संगठन आदि के साथ रक्षा बंधन के आधारभूत मूल्य बहुत मेल खाते हैं। इसीलिए संघ की शाखाओं में मनाए जाने वाले 6 उत्सवों में रक्षा बंधन भी शामिल है। रक्षा बंधन हृदय की पावन और उच्चतम भावनाओं को व्यक्त करने वाला पवित्र पर्व है। रक्षा बंधन हमें समझाता है कि सबसे श्रेष्ठ संबंध भ्रातृत्व भाव है। जब हम यह समझते हैं कि हम सब एक ही माता के पुत्र हैं, तो एक अद्भुत एकात्म भाव प्रकट होता है। यहीं से आपस में सेवा करने की भावना अंकुरित होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के द्वारा रक्षा बंधन एक सामाजिक आयाम बना। सार्वजनिक रक्षा बंधन उत्सवों से समाज को संगठित कर उसे सशक्त बनाने की प्रेरणा मिलती है। सबल संपन्न समाज खड़ा करने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति में समाज का अभिन्न होने का भाव जागना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि then and then alone you are a Hindu when the very name sends through a galvanic stroke of strength। तभी आप हिंदू बनेंगे जब हिंदू नाम सुनकर ही आपके शरीर में शक्ति का एक विद्युत प्रवाहित हो जाएगा। जिसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि एक हिंदू का दुख एवं कष्ट आपके हृदय को अनुभव करना चाहिए। जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि वह दीन दुखी आपका ही पुत्र है, उसी वक्त आप हिंदू हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने भी हिंदुत्व बोध और हम सब एक हैं की भावना पर प्रकाश डाला। आज हमें डार्विन के सिद्धांत के विपरीत रक्षा बंधन के मूल को आत्मसात करना चाहिए। समाज में अगर आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का पिछड़ापन रहता है, तो उसको दूर करते हुए हम सभी को आगे ले जाने की जरूरत है। स्वार्थ को छोड़कर अपनेपन के भाव से समाज के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना भारत का विकास संभव नहीं है। रक्षा बंधन पर समस्त समाज की उन्नति का संपूर्ण दायित्व लेने का संकल्प हमें लेना चाहिए। रक्षा बंधन समाज की सेवा और त्याग की भावना को जागृत करने का एक अवसर प्रदान करता है।